हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, उसके बाद सारी टर्मिनोलॉजी जो भी है इसमें एसएफजी में वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हेडिंग डालते हैं टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे नोड है, इनपुट नोड या सोर्स नोड, आउटपुट नोड या सिंक नोड। इसी टाइप से पाथ, फॉरवर्ड पाथ है, लूप है, सेल्फ लूप है। क्या ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये नोड बनाते हैं, इनपुट नोड, ये हमारा बनाते हैं आउटपुट नोड, ठीक है। तो इसको हमने इनपुट नोड को बोल दिया है वी आई, एंड आउटपुट नोड जो है हमारा, इसको हमने बोल दिया है वी डॉट, ठीक है। दो नोड यहाँ पे हमने और ले लिए हैं, इसको हमने बोला I1, इस नोड को हमने बोल दिया है I2, ठीक है। और डायरेक्शन जो हमारी होगी वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग वो दिया होगा वहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नोड हमारे पास दिए हुए हैं, क्लियर है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नोड की। नोड क्या होता है? नोड जो होता है हमारा, वो सिस्टम का वेरिएबल्स होता है, ठीक है। और वो इक्वल किसके होता है, ठीक है। नोड कैसे हम पता करेंगे कितने नोड होने चाहिए? तो वो पता करने के लिए हम देखते हैं जो इनकमिंग नोड पे इनकमिंग जो सिग्नल है उसका सम कितना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस नोड की बात करें, I1 की, तो यहाँ पे इनकमिंग एक यहाँ से आ रही है, एक इनकमिंग ब्रांच यहाँ से आ रही है। तो इस पे कितने आ रहे हैं? दो इनकमिंग सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, दो हो गए सिग्नल। यहाँ पे अगर बात करें तो इनकमिंग कितने हैं? सिर्फ ये इनकमिंग सिग्नल है, ठीक है। कितने हो गए? तीन इनकमिंग सिग्नल हो गए। इस नोड की बात करें तो इस पे एक सिग्नल आ रहा है, तो इनकमिंग हुआ चार, चार इनकमिंग सिग्नल हो गए टोटल ऐड करके। अब नोड देखेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। जितने इनकमिंग सिग्नल नोड पे होंगे उनका सम इक्वल किसका होगा? नंबर ऑफ नोड के। ये बात क्लियर है। अब नोड की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। नोड, इट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम, इट रिप्रेजेंट represent a system variable, system variable, and is equal to, and is equal to the sum of the sum of the all incoming signal, all incoming signal at it, at it, ठीक है। तो ये हमारा जो नोड है वो सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और वो कितना होगा वो डिपेंड करता है सारी इनकमिंग का, इनकमिंग सिग्नल है उसके सम पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड अगर हमें यहाँ पे पता करना था कितने नोड है, अगर हमें नहीं पता है मान लीजिए यहाँ पे, तो कैसे पता करेंगे? हर नोड पे देखेंगे इनकमिंग कितनी है। यहाँ पे इनकमिंग कोई सिग्नल है? नहीं है। यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, दो इनकमिंग सिग्नल है। इस नोड पे
एक इनकमिंग है, दो आउटगोइंग है, तो एक इनकमिंग हुआ, इस पे दो, इस पे एक, तीन इनकमिंग, इस पे एक इनकमिंग, चार इनकमिंग हो गए। चार इनकमिंग नोड है, सॉरी चार इनकमिंग सिग्नल है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नोड चार होंगे। तो ये एक, दो, तीन, चार, अगर ये सेटिस्फाई है तभी हमारा एसएफजी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज हमारा एसएफजी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट नोड और सोर्स नोड की। इनपुट नोड और सोर्स नोड, ठीक है, तो इनपुट नोड कहें चाहे इसको सोर्स नोड कह लें। तो अब इनपुट नोड क्या होता है, ये हमारा जो डिफाइन करता है जिसमें हमारी सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच होती है। जैसे ये हमारा क्या है, इनपुट नोड है, यहाँ पे सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच रहेगी, यहाँ पे कोई ऐसी ब्रांच नहीं रहेगी जो यहाँ पे इनकमिंग की हो। ठीक है, तो जब भी कोई सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट नोड या फिर सोर्स नोड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज अ नोड, it is a node having only outgoing branches, outgoing branches। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट नोड। अब बात करते हैं आउटपुट नोड की। आउटपुट नोड या फिर इसी को कहते हैं सिंक नोड। ठीक है, आउटपुट नोड या सिंक नोड। तो ये हमने भी बताया था, ये हमारा आउटपुट नोड है। तो आउटपुट नोड कैसे पता चलेगा, जिस पे हमारी सिर्फ क्या हो, इनकमिंग ब्रांच हो। ठीक है, इनकमिंग ब्रांच होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट नोड या फिर सिंक नोड। जैसे यहाँ पे आउटपुट नोड है, यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग है, यहाँ कोई आउटगोइंग ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा आउटपुट नोड या फिर सिंक नोड। ठीक है, तो लिख देंगे डेफिनेशन, इट इज अ नोड having only क्या, इनकमिंग ब्रांच। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इनकमिंग आएगी, इनकमिंग ब्रांच। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां से नोट एक लिखना है हमें, तो इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिखना है। ठीक है, तो वो नोट क्या है, इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो graph, input nodes are input nodes are defined node। ठीक है, डिफाइंड नोड। ठीक है, इनपुट क्या है, हम सबसे पहले इनपुट को डिफाइन करते हैं, तभी उसके बाद आउटपुट मिलता है फर्दर कुछ करने के बाद में। ठीक है, तो हमने क्या है कि इनपुट जो नोड होगा हमारा वो क्या होगा, डिफाइंड नोड होगा। ठीक है, वेयर एज आउटपुट नोड output node can be defined, can be defined from any other node, from any other node, other node by extending, by
extending it with unity gain, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इनपुट नोड हमारा है, ठीक है, इसको हमने कह दिया है vi, तो क्या कह रहा है कि इनपुट नोड आर डिफाइंड नोड। तो हम पहले कोई भी प्रोसेस लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनपुट को डिफाइन कर लिया। उसके बाद आउटपुट नोड की बात कर रहा है, तो आउटपुट नोड क्या है, डिफाइन करने के लिए फ्रॉम एनी अदर नोड, इसके अलावा जो कोई नोड होगा उस पर हम क्या करेंगे, आउटपुट नोड को डिफाइन करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं यूनिटी गेन से, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट नोड हो गया, और यहाँ पे हमने जो एक्सटेंड किया है उसको यूनिटी गेन से एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये बात हो गई इनपुट और आउटपुट नोड की, क्लियर है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ठीक है, मिक्स्ड और चेन नोड। ये सारे जितने भी हैं अभी यूज होंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो इसीलिए टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, चेन नोड, ठीक है। मिक्स्ड और चेन नोड, मिक्स्ड और चेन नोड का क्या मतलब हुआ, ऐसे नोड जिस पे हमारी इनकमिंग ब्रांच भी हो और आउटगोइंग ब्रांच भी हो, ठीक है, तो वो हमारा मिक्स्ड या फिर चेन नोड कहलाएगा। ओके, इट इज अ नोड हैविंग both incoming and outgoing branches, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्स्ड और चैन, ये तो इजी था, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिफ्थ डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड पाथ की। फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाए, वो हमारा कहलाता है फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो फॉरवर्ड पाथ समझ में आ गया, सब सारे यूज होंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, इसीलिए ये सब डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं लूप की। लूप किसे कहते हैं, ये लूप जो है हमारा ऐसा पाथ होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वो सेम नोड पे होती है। अगर सेम नोड पे स्टार्टिंग और एंडिंग है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा, ठीक है। इट इज अ पाथ which starts and ends at the same node, at the same node, ठीक है। लूप की बात समझ में आ गई, सेम नोड पे वो स्टार्टिंग एंडिंग उसकी सेम नोड पे होगी, तो क्या कहलाएगा, हमारा लूप कहलाएगा। ओके, अब लूप है, यहाँ पे एक बात आती है सेल्फ लूप की। सेल्फ लूप क्या होता है, तो वो हम देखते हैं अभी। स्क्रीन चेंज करते हैं। सेल्फ लूप, ठीक है। तो यहाँ नोट करके लिखेंगे सेल्फ लूप में, नोट, ठीक है। सेल्फ लूप क्या होता है, वो डिफाइन जो है हमारा इनपुट नोड पे वैलिड नहीं होगा सेल्फ लूप।
और आउटपुट नोड पे ये सेल्फ लूप वैलिड होगा। इसका रीज़न क्या है वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। सेल्फ लूप्स on defined input input nodes are not valid ठीक है। क्यों वैलिड नहीं है ये भी अभी देख लेते हैं। नॉट वैलिड whereas on defined output nodes they are valid ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं एक पाथ बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक पाथ। ये हमने कह दिया है कि इनपुट नोड है vi, इसको हमने कह दिया आउटपुट नोड है v0। ओके। उसके बाद यहाँ पे एक नोड है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रांच आई हुई है, ये एक ब्रांच, ये एक इस तरीके से ब्रांच। उसके बाद ये एक क्या है, सेल्फ लूप है। ये लूप है क्योंकि लूप क्या कहलाता है, जो सेम नोड पे स्टार्ट और एंड सेम नोड पे हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ओके। और ये भी हमारा एक लूप कहलाएगा। ये क्या है, आउटपुट पे है सेल्फ लूप, ये क्या है, इनपुट पे है। तो इसने कहा कि सेल्फ लूप ऑन डिफाइंड इनपुट नोड्स आर नॉट वैलिड, ठीक है, बट वेयर एज ऑन डिफाइंड आउटपुट नोड्स दे आर वैलिड। रीजन देखिए, ये इनपुट नोड है। इनपुट नोड की डेफिनेशन क्या थी, इट इज अ नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांच। इनपुट नोड की डेफिनेशन क्या है कि इस पे सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच होती है, ठीक है। अगर यहाँ लूप की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस से ये इसी नोड पे आ गया, तो ये जो क्या है, इनकमिंग ब्रांच इसी नोड पे आई। तो इनपुट नोड पे इनकमिंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इनपुट नोड पे इनकमिंग ब्रांच आ रही है। ओके। तो इसलिए ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये नॉट वैलिड होगा, नॉट वैलिड। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। आउटपुट नोड के लिए क्या है, आउटपुट नोड के लिए क्या है, इट इज अ नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांच। तो यहाँ पे इनकमिंग, ये इस तरीके से यहाँ से नोड से शुरू हुआ और इस तरीके से इनकमिंग ब्रांच वापस से इसी नोड पे आई। तो यहाँ पे क्या है, इनकमिंग ब्रांच आ रही है, तो आउटपुट नोड क्या है, इनकमिंग ब्रांच के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा वैलिड होगा लूप, सेल्फ लूप, ठीक है। यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो अब रीजन जान गए हैं कि हमारा इनपुट नोड पे सेल्फ लूप वैलिड नहीं होता और आउटपुट पे वैलिड होता है। तो इसको याद भी रखना है कि सेल्फ लूप ऑन डिफाइंड इनपुट नोड्स आर नॉट वैलिड, वेयर एज ऑन डिफाइंड आउटपुट नोड्स दे आर वैलिड। क्योंकि क्या होगा, अभी क्वेश्चंस जब एसएफजी के आएंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के, तो वहाँ पे क्या होगा, इनपुट नोड पे भी यहाँ पे इस तरीके से दिया होगा, ये सब कुछ दिया होगा। तो जब इंक्लूड करना होगा तो हम सबको इंक्लूड करेंगे, और ध्यान अगर नहीं रहा इनपुट नोड का तो हम इसको भी वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, जिससे क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो भी आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पे क्वेश्चंस कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट करके डायरेक्टली किस तरीके से हमें लिखना है सारी वैल्यूज़ को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।